कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद की खरीदारी। बड़े मॉल्स में मास्क और एहतियाती तदाबीर की पाबंदी। सिंध में शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए SOPs जारी। मॉल्स सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ब्यूटी पार्लर, सैलून, प्ले एरिया और फूड कोर्ट बंद रहेंगे। बच्चों और 55 साल से जायद उम्र के अफराद का दाखिला ममनू। मास्क पहनना लाजमी। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा पूरा हफ्ता खुलने का नोटिफिकेशन जारी। तमाम शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे हफ्ते के 7 रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। फूड कोर्ट और प्ले एरिया बंद रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन 15 रोज के लिए बढ़ा दिया। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में 3 दिन नरमी का ऐलान। जुमेरात, जुमा और हफ्ते को सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक तमाम बाजार खुले रहेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अमली तौर पर अब लॉकडाउन रहा नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 2.5-3 माह में कोशिश की, लेकिन हम शायद 100% कामयाब नहीं हुए थे, 20-30% कामयाब हुए थे, अब वो भी नहीं रहा। पंजाब के वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि बाज़ारों में SOPs पर ताजरों की जानिब से जो यकीन दहानी की गई थी वो नहीं किया जा रहा। अभी सूरत हाल ये है कि 9 बजे से 3 बजे तक रश नहीं होता और आखिर में रश बढ़ जाता है। दो माह बाद मुसाफिर ट्रेनें आज से चलाई जाएंगी। पहले मरहले में चारों सूबों से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें 40% नशिस्तें खाली रखी जाएंगी। किसी मुसाफिर के अजीज को स्टेशन की हदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। हिफाजती इक़दाम की खिलाफवर्जी पर मुसाफिर पर पहले जुर्माना किया जाएगा, फिर भी बाज न आए तो रेलवे पुलिस मुसाफिर को ट्रेन से उतार देगी। जब तक कौमी एक्शन कमेटी मुश्तरका SOPs नहीं बनाती, बसें नहीं चलाएंगे। हर सूबे के SOPs में इबाहम है, मुश्तरका SOPs ना बने तो ना ईद तक और ना बाद में बसें चलाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टर ओनर्स की चारों सूबों से मुश्तरका एक्शन कमेटी के इजलास के बाद रहनुमा मलिक नदीम हुसैन की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की अदालत से रिमार्क्स और फैसले देते हुए मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखने की इस्तदा। कहा, अदालत के कल के हुक्म से लोग समझ रहे हैं कोरोना संजीदा मसला नहीं है। अदालत के हुक्म के बायस इंतजामिया को इक़दामात करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को जवाब दिया कि वो कल रात खाने के वक्त TV देख रहे थे तो एक टॉक शो में कोई साहब कह रहे थे कि वो सुबह तारिक रोड पर गए तो पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, तो उस वक्त तो हमने कोई ऑर्डर भी जारी नहीं किया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शॉपिंग सेंटर हफ्ता और इतवार को खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में दिया गया है। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर समाअत करेंगे। शॉपिंग मॉल महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन है। राजा बाजार, मोती बाजार, तारिक रोड पर रश बहुत ज्यादा होता है। मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी। चीन का कोरोना की रोकथाम के लिए दवा बनाने का दावा। माहिरीन का कहना है कि नई दवा हैरत अंगेज तौर पर न सिर्फ मुतासरा शख्स को तेजी से सेहतयाब करती है, बल्कि कलील मुद्दत के लिए वायरस के खिलाफ मुदाफ़ती निज़ाम भी पैदा करती है। दवा की तैयारी के लिए बीमारी से सेहतयाब होने वाले मरीजों का प्लाज्मा इस्तेमाल किया गया। बरतानिया ने कोरोना से निपटने में नाकामी का इल्ज़ाम अपने साइंसदानों पर लगा दिया। बरतानवी काबीना की वज़ीर बराए वर्क्स एंड पेंशन थेरेसा कॉफी ने कहा है कि हुकूमत को तिब्बी माहिरीन की जानिब से गलत मशवरे दिए गए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 69 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए रावलपिंडी में धरना देने वालों के सामने बंदूक की गोलियां फेंके जाने के वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार मुसम्मत। PFUJ का कहना है कि वाकये का मकसद एहतजाज के शुरा में खौफ व हिरास फैलाना है। हुकूमत से वाकये की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। RIUJ की जानिब से भी पुरअमन एहतजाजी कैंप पर गोलियां फेंकने के वाकये की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म और मुतल्लिका इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालबा। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 32, लाहौर में 35, कराची में 37, पेशावर 34, कोयटा 28, गिलगित का दर्जा हरारत 29 डिग्री रहा। जम्मू 34, श्रीनगर 24 और लेह में दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया।